हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल FW में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आज आपका टॉपिक होने वाला है रस किसे कहते हैं, यानी रस क्या होता है। रस के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। आपको हम ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप केवल रस की डेफिनेशन 10 सेकंड के अंदर याद कर लेंगे। ऐसा किसी भी यूट्यूब चैनल पर आज तक बताया नहीं गया है जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे अच्छी आपको डेफिनेशन कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप केवल इस वीडियो को देखने के बाद 10 सेकंड के अंदर एकदम फटाफट बताने लगेंगे कि डेफिनेट विभक्त रस क्या होता है, बाष्प रस क्या होता है, करोड़ रस क्या होता है, शोक रस क्या होता है, बिल्कुल आसान तरीके से, वो भी 10 सेकंड के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं। आपका आज का टॉपिक है रस, यानी रस किसे कहते हैं। काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक को देखकर जो आनंद आता है उसे हम रस कहते हैं। जैसे आप कोई कॉमेडी नाटक देखिए, आपको उसमें क्या आता है, मजा आता है, आनंद आता है, उसे क्या बोलेंगे, रस बोलेंगे। आपको क्या आता है, रस आता है। आपको आज से आप व्याकरण की भाषा में क्या बोलेंगे, उसे हमें क्या आ रहा है, रस आ रहा है, रस मिल रहा है, हमें क्या हो रहा है, रस प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार अब हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, यानी कि जो आपके रस होते हैं आपके 10 प्रकार के। कितने होते हैं, 10। लेकिन कुछ किताबों में 11 दिया आता है, लेकिन आपको मैं 10 ही बता रहा हूँ। आपको इन 10 के 10 रस को डेफिनेशन बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएगी, वो भी 10 सेकंड के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब सबसे पहले आपको ट्रिक बताने से पहले आपको ये याद रखना है, रस कितने होते हैं, 10। उन 10 के नाम लिखो और उनके स्थायी भाव लिखो। जैसे रस लिख दिया मैंने श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव लिख दिया मैंने रति या प्रेम। दूसरा लिख लिया मैंने करुण रस, उसका स्थायी भाव शोक। इसके बाद मैंने लिख लिया शांत रस, उसका स्थायी भाव निर्वेद। ऐसे मैंने लिख लिया रौद्र रस, उसका स्थायी भाव क्रोध। ऐसे मैंने लिख लिया वीर रस, उसका स्थायी भाव उत्साह। ऐसे लिखा मैंने हास रस, उसका क्या हो गया, हास। भयानक का क्या हो गया, भय। विभत्स का क्या हो गया, जुगुप्सा। अद्भुत का क्या हो गया, विस्मय। वात्सल्य का क्या हो गया, वत्सलता। ये आपके 10 रस होते हैं, 10 टाइप के रस होते हैं, और उनके सबके आपको स्थायी भाव भी याद रखने हैं। आपको केवल इतना ही याद करना है, इसके बाद आप केवल फटाफट एकदम रस की डेफिनेशन बोलने लगेंगे। आप अगर कोई नींद से उठा दे कि बेटा चल बता रस की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप तुरंत ही बताने लगेंगे उसे, उठने के तुरंत ही। तो चलिए आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए, ये एक परिभाषा लिखनी होती है आपको। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से जहां, यहाँ पे आपको खाली स्थान छोड़ना है। नामक स्थायी भाव होता है, उससे यहाँ भी आपको खाली स्थान छोड़ना है, रस कहते हैं। अब देखिए इन खाली स्थान पे हमें भरना क्या है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो आप कैसे बताएंगे। उसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से जहां, आपको श्रृंगार रस का क्या लिखना है यहाँ पे, स्थायी भाव। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति या प्रेम। तो आप रति लिखो चाहे प्रेम लिख दो, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से जहां रति नामक स्थायी भाव होता है उसे क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। अब एक बार और समझिए, आपको केवल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे उस आपसे जो रस पूछा आता है उसका स्थायी भाव लिखना है, और यहाँ पे आपको वही रस लिख देना है। बस आपको इतना करना है। इतना करने में आपको केवल 10 सेकंड से कम का भी समय लगेगा। जैसे देखिए, विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के योग से जहां पर प्रति नामक स्थायी भाव होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसमें तो केवल 4 या 5 सेकंड ही लगे हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपने केवल एक बार देखिए इसे। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए करोड़ रस किसे कहते हैं, तो आप क्या करेंगे, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से जहां करोड़ का स्थायी भाव क्या होता है, क्या होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे श्लोक। नामक स्थायी भाव होता है उसे क्या कहते हैं, हम करोड़ रस कहते हैं। क्या कहते हैं, करोड़ रस। बस आपको यही दो चेंजेस करने हैं, और बाकी आपके जैसे लिखे वैसे लिख देंगे। ठीक है। अब ऐसे आपके तो पूछे शांत रस क्या होता है, तो आप कहेंगे विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से जहां, इसका शांत क्या होता है, स्थायी भाव निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद नामक स्थायी भाव होता है उसे क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। अगर आपसे ऐसे ही आपसे कोई अगर पूछ ले कि बताइए बेटा रौद्र रस क्या होता है, तो आप कहेंगे विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से जहां रौद्र का क्या होता है, स्थायी भाव क्रोध। क्रोध नामक स्थायी भाव होता है उसे क्या कहते हैं, हम रौद्र रस कहते हैं। आगे समझ में। अब ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कि वीर रस किसे कहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे वीर रस का स्थायी भाव लिख दो और आपको पता चलेगा वीर रस क्या होता है। क्या होता है, देखिए, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से जहां
वीर का क्या है, उत्साह नामक स्थायी भाव होता है, उसे वीर रस कहते हैं। ऐसे अगर आपसे पूछा है हास रस किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से जहां पर हास का क्या होता है, हास नामक स्थायी भाव होता है, उसे हास रस कहते हैं। बहुत बिल्कुल सिंपल। अगर ऐसे ही आपसे कोई पूछ दे भयानक रस क्या होता है, तो आप कहेंगे विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से जहां पर भयानक का स्थायी भाव क्या होता है, भय नामक स्थायी भाव होता है, उसे क्या कहते हैं, भयानक रस कहते हैं। यानी इसका मतलब कहने का मतलब ये आप लोग समझ गए यहाँ पे क्या करना है, केवल आपको यहाँ पे ये स्थायी भाव चेंज करना है और जो आपसे रस पूछा जाता है वो चेंज करना है, और बिल्कुल आपका वैसा ही रहेगा। अब इसी प्रकार आप देखिए, बताइए विभत्स रस क्या होता है, तो आप कहेंगे विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से जहां बस का क्या होता है, स्थायी भाव, जिगुप्सा क्या होता है, जिगुप्सा, जिगुप्सा नामक स्थायी भाव होता है, उसे क्या कहते हैं, विभत्स रस कहते हैं। अगर ऐसे ही आपसे कोई पूछे कि बताइए बेटा अद्भुत रस क्या होता है, तो आप बोलेंगे विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से जहां पर विस्मय नामक स्थायी भाव होता है, उसे क्या कहते हैं हम, वो अद्भुत रस कहते हैं। अब इसी प्रकार आपसे कोई पूछ ले कि बेटा बताइए वात्सल्य रस क्या होता है, तो आप कहेंगे विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से जहां वत्सलता नामक स्थायी भाव होता है, उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ये अच्छे से समझ में आए। इसमें कुछ है नहीं, क्या नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। डेफिनेशन को याद करने में केवल 2 मिनट का खेल है। आप 2 मिनट में याद कर लीजिए, उसके बाद आप केवल 10 सेकंड के अंदर फटाफट एकदम बोलने लगेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हाँ। और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी इतने आसान ट्रिक पता चल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।